जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। पिछले अध्ययन में हम अब्राहम का जीवन और इसहाक का जीवन के बारे में अध्ययन किए थे। आज के अध्ययन में याकूब का जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि अब्राहम का जीवन विश्वास को दर्शाता है, इसहाक का जीवन पुत्रत्व को दर्शाता है। अब्राहम और इसहाक के जीवन के अध्ययन के लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और याकूब का जीवन जो है परिवर्तन को दर्शाता है करके हम देखने वाले हैं। और फिर प्रभु की इच्छा हो तो यूसुफ का जीवन के बारे में भी हम देखेंगे, जो फलवंत लता को दर्शाता है। तो याकूब का जीवन के बारे में यदि हम देखें तो जेकब्स बर्थ वाज एन आंसर टू हिज फादर्स प्रेयर। उत्पत्ति 25 अध्याय 21 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी खोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। इस प्रकार प्रियो, हम देखते हैं कि रिबका के द्वारा एसाव का और याकूब का जन्म हुआ। एसाव का जन्म पहला हुआ और उसके बाद याकूब का जन्म हुआ। लेकिन जब याकूब का जन्म हुआ, हम पढ़ते हैं कि याकूब एसाव की एड़ी पकड़ते हुए बाहर आया था। Before his birth, he struggled with his brother in his mother's womb. He tried to stop his brother from being the firstborn by holding him back by his heel. Hence the name Jacob. जेकब का मतलब है अंग्रेजी में सप्लांटर, यानी कि धोखेबाज, कपटी, एड़ी पकड़ने वाला। तो याकूब का जीवन के द्वारा प्रियो हम देखने वाले हैं कि याकूब जब कपटी होकर जीते थे, दूसरों को धोखा देते हुए जीते थे, परमेश्वर ने उससे प्रेम रखा और ऐसे कठिनाइयों के द्वारा उसको लेकर चला गया ताकि वो अपनी पाप को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर पश्चाताप होकर परिवर्तन पाया ताकि वो परमेश्वर का आशीष पा सके। यानी कि याकूब का जीवन के द्वारा हम यह सच्चाई को देखने वाले हैं कि एक पापी कैसा परिवर्तन पाकर परमेश्वर का पीछा करता है। A sinner being transformed into a saint. उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय में 27 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। उत्पत्ति 25 अध्याय 29 आयत से लेकर हम पहले बार याकूब की कपटी हृदय के बारे में हम देख सकते हैं। स्टीलिंग द बर्थ राइट फ्रॉम ईसा। 29 आयत से लेकर, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस प्रकार याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया
और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठा अधिकार तुच्छ जाना। इस प्रकार एसाव की परिस्थिति की फायदा उठाते हुए याकूब ने उसका पहलौठे का अधिकार को छीन लिया करके हम देख रहे हैं। उसके बाद उसी अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि याकूब की माँ रिबका की सहायता से याकूब ने अपने पिता इसहाक को और भाई एसाव को भी धोखा देते हुए एसाव के ऊपर जो आने वाले आशीषों को छीन लिया। उत्पत्ति 27-28 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। इन आशीषों को प्रियो जो एसाव पाने वाला था, याकूब जो है एसाव को और अपना पिता इसहाक को भी धोखा देते हुए उन आशीषों को पाया करके हम पढ़ते हैं। उसके बाद एसाव को मालूम पड़ा कि याकूब ने अपने आशीषों को छीन लिया, तो एसाव बहुत ही गुस्सा होकर याकूब को मारने की योजना करता था। तब रिबका ने याकूब को हारान में जो रहने वाला अपने भाई लाबान के पास भेजा करके हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में से 10वीं आयत से हम पढ़ते हैं, याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। अब याकूब जो है एसाव से डरकर बेर्शेबा से भागने लगा और वो हारान की तरह बढ़ रहा है। लेकिन अभी शाम हो गई, तो उसने क्या किया 11 आयत में, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। और वो जब सो गया, 12 आयत से हम पढ़ते हैं, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। प्रियो, इन आयतों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम याकूब के प्रति प्रकट किया जा रहा है। भले याकूब एक धोखेबाज होकर अपने भाई को और अपना पिता को धोखा देकर भाग रहा है हारान की ओर, फिर भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने एक स्वप्न में अपने आप को प्रकट करते हुए याकूब से वादा कर रहा है कि वह उसको फिर से कनान में वापस लेकर आने वाले हैं और अपना आशीष उनके ऊपर देने वाला है। तो हम पढ़ते हैं 15 आयत में, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, यानी कि प्रॉमिस ऑफ कंपेनियनशिप, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, प्रॉमिस ऑफ गाइडेंस। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा, पर्सनल गारंटी। इस प्रकार प्रियो, इन आयतों में परमेश्वर की प्रेम प्रकट किया जा रहा है। और याकूब ने जो सीढ़ी को देखा था, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर की उपस्थिति तक जो पहुंची है, उस सीढ़ी जो है हमारे और परमेश्वर के बीच संगति को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। अंग्रेजी में रियल अनइंटरप्टेड
and close communion between heaven and earth, and in particular between God in His glory and man in his solitude. इस प्रकार प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर से दूर होकर पाप में जीते रहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति प्रेम रखता है करके हम देख सकते हैं। हमारे पापों को छोड़कर उनकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर चाहता है करके हम देख सकते हैं। क्या हम परमेश्वर की प्रेम को महसूस करते हुए उनकी उपस्थिति में आ रहे हैं? उसके बाद हम देख सकते हैं प्रियो, उत्पत्ति 28 अध्याय में 16 आयत से लेकर, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरना यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। इस प्रकार देख सकते हैं प्रियो, उस स्थान को याकूब बेतेल नाम से पुकार रहा है और उसका नाम पहले था लूज, यानी कि सेपरेशन। बेतेल यानी कि हाउस ऑफ गॉड। इससे हम ये देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर होकर जीते थे, परमेश्वर हमसे प्रेम रखकर हमारे पापों से हमें छुटकारा देकर अपने संतान हमें बना देंगे, यानी कि हमें भी हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर के रूप में आत्मिक रीति से बढ़ोतरी पाने में सहायता करता है करके प्रियो हम देख सकते हैं। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करें और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरे परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। इस प्रकार याकूब को प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और हम देख सकते हैं कि याकूब यहाँ से चलकर निकल पड़ा हारान की ओर, और हारान में अपना मामा लाबान के पास गया करके हम देख सकते हैं। जब याकूब हारान पहुंचा, अपना मामा लाबान की छोटी बेटी राहेल को देखकर उसको पसंद किया, और राहेल को अपनी पत्नी पाने के लिए याकूब ने लाबान की 7 साल की सेवा किया है करके हम देख सकते हैं। और उन 7 साल की सेवा पूरा होने के बाद लाबान ने क्या किया था, अपनी छोटी बेटी राहेल के बदले में अपनी बड़ी बेटी लिया को याकूब को दिया करके हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय 21 आयत से लेकर। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। इसका सप्ताह का पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। इस प्रकार प्रियो, याकूब जो है अपना भाई एसाव को और अपना पिता इसहाक को धोखा देकर बेरशेबा से भागकर हारान पहुंचा। हारान में अपने मामा लाबान के हाथों में पहला धक्का खाया, और फिर उसके बाद हम पढ़ सकते हैं, लाबान चेंज्ड द वेजेस 10 टाइम्स। उत्पत्ति 31 अध्याय 6वीं आयत से लेकर। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको
मेरी हानि करने नहीं दिया। राहेल के विषय में लाबान ने याकूब को छल किया था, और फिर याकूब को जो मजदूरी देने वाला था उसके विषय में भी लाबान ने याकूब को छल किया करके हम पढ़ रहे हैं। उतना ही नहीं, तीसरा विषय हम देख सकते हैं, His own sons deceived him in case of Joseph। जब याकूब ने अपने पूरा परिवार को लेकर कनान को वापस पहुंचा, और जब बेटे बड़े हो गए, याकूब के पुत्र जो है यूसुफ, उसको बाकी बेटों ने ढा करते थे, पसंद नहीं करते थे। और जब याकूब ने यूसुफ को उनसे ज्यादा जब प्रेम रखता था, तो याकूब के बाकी बेटों ने और भी गुस्से हो गए और यूसुफ को मारने के लिए सोच रहे थे। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में 31 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने यूसुफ का अंगर खा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस प्रकार प्रियो, हम देख सकते हैं कि तीसरी बार अपने स्वयं के बेटों ने याकूब को धोखा दिया यूसुफ के विषय में। इसलिए हम पढ़ते हैं गलातियों 6वें अध्याय में 7वीं आयत से, धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। याकूब जब एक धोखेबाज होकर, कपटी होकर जीते थे, उनको परमेश्वर इन सारे परिस्थितियों के द्वारा, कठिनाइयों के द्वारा लेकर गया, ताकि याकूब अपनी कपटी स्वभाव को महसूस करते हुए उस स्वभाव को वो छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपना पाप को कबूल कर सकें। इसलिए प्रियो, हम पढ़ते हैं रोमियो 6वें अध्याय 13 आयत में, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। रोमियो 8वें अध्याय 12 आयत से लेकर भी हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कुलस्सियों 3 अध्याय 5वीं आयत से लेकर भी हम पुराने मनुष्यत्व के बारे में और नए मनुष्यत्व के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इफिसियों 4 अध्याय में 22 आयत में भी यही विषय को हम पढ़ सकते हैं। हमारे पुराने चाल चलन को छोड़कर, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर, सारे पापों को छोड़ते हुए, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालते हुए प्रियो, परमेश्वर की सेवा करना चाहिए करके इन सारे आयतों के द्वारा हम देख सकते हैं। और याकूब अपना पूरा परिवार के साथ हारान से वो कानान चलने के लिए तैयार हो गया, और कानान जाने के लिए ईसाव का
डर भी उसके मन में है करके हम देख सकते हैं। इसलिए उसने अपने परिवार को अलग अलग झुंड बनाकर उनको पहले बेच दिया और बाद में वो अकेला रह गया था। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय 22 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता था। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। यानी कि इस्राएल का अर्थ क्या है? वन हु रूल्स, वन हु स्ट्राइव्स विद गॉड, अ प्रिंस ऑफ गॉड। क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा, द फेस ऑफ गॉड। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि याकूब पहले जब कपटी होकर जीते थे, अपना मामा लाबान के पास 21 वर्ष की सेवा करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी कपटी हृदय को महसूस किया। और इतना ही नहीं, अपना भाई एसाव का डर उसके मन में था। इसलिए वो नम्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर से लड़ा और जीता है करके इन आयतों के द्वारा हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसका नाम याकूब के बदले में इस्राएल रखा, यानी कि वन हु स्ट्राइव्स विद गॉड। और परमेश्वर के ऊपर आधार होकर जीने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? याकूब की जांघ की नस को छुआ। और याकूब एक लंगड़ा होकर चलता था, यानी कि आत्मिक रीति से उस समय से लेकर अपनी कपटी हृदय को छोड़कर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर वो जीने लगा। इसी अनुभव को हमें भी पाकर जीने के लिए परमेश्वर चाह रहे करके प्रियो हम देख सकते हैं। हमारे पाप को छोड़कर, हमारे कपटी हृदय को छोड़कर आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उसके ऊपर निर्भर होकर जीने के लिए परमेश्वर हमें भी चाहता है करके हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद याकूब ने शेकेम नामक स्थान पर पहुंच गया। उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय में 18 आयत में उसने कनान देश के शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। शेकेम जो है इस संसार को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं, और वो बेतेल से 30 मील दूर है करके हम देख सकते हैं। तब उत्पत्ति 35 अध्याय में परमेश्वर ने क्या किया? पहला आयत से लेकर, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि शेकेम में जब याकूब रहता था, परमेश्वर ने उससे फिर से कहा, तू यहाँ से निकलकर बेतेल चले जा, यानी कि संसार को छोड़कर, संसार के सारे पापों को छोड़कर बेतेल यानी कि हाउस ऑफ गॉड चले जा, वहां तुझे आशीष मिलेगा। इसलिए याकूब ने अपने घर वालों को बता रहा है, आपके पास जितने भी पराये देवता हैं उन सबको फेंक दो, यानी कि आपके पाप को छोड़कर परमेश्वर की पवित्रता को पाकर
परमेश्वर के साथ चलो करके याकूब बता रहा है। और उसी प्रकार याकूब ने जो बताया, अपने घर वाले, अपने पास जितने भी पराये देवताएं हैं उनको फेंक दिया करके हम देख सकते हैं बाकी वचनों में। और 7 आयत में हम देखते हैं वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। और फिर 11 आयत में हम देखते हैं जब याकूब और उसके सारे परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में आए थे बेथेल में, परमेश्वर बता रहा है 11 आयत में, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरना जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। इस प्रकार प्रियो, याकूब बेतेल आकर वहां रहा है करके हम देख सकते हैं। और फिर बाद में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में कि कानान में जब अकाल पड़ा था, याकूब ने अपना पूरा परिवार के साथ मिस्र देश में चला गया। इससे पहले यूसुफ को जब अपने भाइयों मिस्र देश में उसको बेचे थे, वहां यूसुफ प्रधानमंत्री बन गए करके हम पढ़ सकते हैं। और यूसुफ अपना पिता याकूब और सारे परिवार को मिस्र देश में बुलाए करके हम देख सकते हैं। जब याकूब मिस्र देश में पहुंचा, उत्पत्ति की किताब 47 अध्याय में 7 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। इस प्रकार याकूब की इन बातों से प्रियो हम देख सकते हैं कि याकूब में परिवर्तन आया है। एक समय था जब वो बहुत ही कपटी होकर जीता था, लेकिन अब जो है वो महसूस कर रहा है कि उनका दिन दुख से भरे हुए हैं। वो कबूल कर रहा है कि वो एक परदेशी है, यानी कि उसको अभी परमेश्वर पर पूरा विश्वास हुआ कि वो इस जगत को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए चला जाने वाले हैं। फिर उत्पत्ति की किताब 47 अध्याय में 29 आयत से लेकर अपना बेटा यूसुफ से याकूब शपथ ले रहा है कि उनके शरीर को मिस्र देश में नहीं बल्कि कानान में ले जाकर उनके बाप दादों की कब्रिस्तान में रखें। और इब्रानियों 11 अध्याय में याकूब का विश्वास के बारे में हम देख सकते हैं 21 आयत में, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। इस प्रकार प्रियो, याकूब का जीवन में जो परिवर्तन हुई उसके बारे में इस अध्ययन में हमने देखा है। अंग्रेजी में हम देखते हैं, To Abraham, God was faithful God who brought him through all his trials of faith and allowed him to experience God's faithfulness. To Isaac, he was the providing God who provided him with all the needs of a son in order that he might have a rich life. But to Jacob, he was a chastening God in order that through his discipline, Jacob might mortify himself, be delivered from his egocentric life and casuistic mind, and become a good and faithful servant. Jacob, through his trials and service, had his selfishness and egotism and casuistry burned out. इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर याकूब का जीवन में किस प्रकार का काम किया जिससे परिवर्तन आया है उनका जीवन में, उसके बारे में हमने देखा है। आइए इस अध्ययन को छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। याकूब का जीवन के बारे में अध्ययन करने में
आपने हमें सहायता दिया। याकूब एक कपटी होकर जीता था, अपना भाई और अपना पिता दोनों को धोखा देकर बेरशबा से लेकर वो भागने लगा, हारान की ओर गया और हारान में लाबान को 21 वर्ष की सेवा की और वहां से अपना परिवार को लेकर वापस कनान पहुंचा। और हमने देखा है कि याकूब को बहुत सारे कठिनाइयों के द्वारा गुजरना पड़ा, ताकि वो कपटी हृदय को महसूस करते हुए अपना पाप को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति के पास आए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जिए। प्रभु हमें भी सहायता दीजिए ताकि हमारे पापों को छोड़कर आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आज्ञाकारी बनकर जिए और आपके साथ चलें। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष उंडेल दीजिए। हम सबों को प्रभु आपकी गवाह बनकर जीने में सहायता दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।